नमस्कार दोस्तों, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम सुनते ही हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे वैज्ञानिकों ने कर्मबद्ध तरीके से अंतरिक्ष में अपने कदम रखे और ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, जिसे हासिल करने के लिए कई विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देश भी लगे हैं। आइए इसरो के इतिहास एवं इसकी उपलब्धियों को जानें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक माना जाता है, जिसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में अपनी उपलब्धियां हासिल कर विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। इसरो का गठन सन 1969 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यानी सन 23 अगस्त 2023 तक इसरो ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। इसरो द्वारा भारत का पहला उपग्रह, जिसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, इसे सोवियत संघ से सन 1975 में लॉन्च किया गया। इसके उपरांत सन 1980 में इसरो के पहले सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में भारत के प्रवेश का प्रतीक बना। सन 1992 में संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV ने स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट SROSS-1 को लॉन्च किया, जो रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक उपकरण ले गया था। दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज और बचाव कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट सीरीज को इसरो द्वारा विकसित किया गया। इसके उपरांत भारतीय रिमोट सेंसिंग, जो कि कृषि, वानिकी, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, इन सब के लिए IRS सीरीज को विकसित किया गया। इन सब उपलब्धियों के बाद भारत ने चांद पर अध्ययन करने का फैसला लिया, जिसके लिए भारत का पहला चंद्र अन्वेषण मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, इसकी संरचना, खनिज विज्ञान और स्थलाकृति के बारे में वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना था। चंद्रयान 1 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने पृथ्वी की कक्षा से परे बाहरी अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत की। चंद्र जांच में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के साक्ष्य मिले थे, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को लॉन्च करने के बाद भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा और अपने पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। यह मिशन लागत प्रभावी था और इसने भारत की इंजीनियरिंग शक्ति को प्रदर्शित किया। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में परिक्रमा शुरू की। मंगलयान की मुख्यता थी कि यह मंगल की उपग्रह परियोजना रेखाओं के साथ 2-3 साल तक संवाद स्थापित करे और मंगल की वायुमंडल की अध्ययन करे। मंगलयान ने वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का प्रमाणित अध्ययन किया और मंगल की ग्रहणीय सतह की जानकारी प्राप्त की। मंगलयान का लक्ष्य मंगल की कक्षा में परिक्रमा करना और सफलतापूर्वक उपग्रह परियोजना रेखाओं से संवाद स्थापित करना था, जिसमें यह कामयाब हुआ। मंगलयान का सफल प्रक्षेपण और मंगल की कक्षा में प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य घटना रहा है, जो दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भारत के प्रतिष्ठान को उजागर करता है। मंगलयान की सफलता के बाद SLV-C-37
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-37 2017 में इसरो द्वारा संचालित एक ऐतिहासिक मिशन था। इस मिशन को अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए व्यापक मान्यता मिली। PSLV C-37 ने एक ही मिशन में कुल 104 उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया, जिसने एक ही रॉकेट पर सबसे अधिक उपग्रहों को लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन के लिए प्राथमिक पेलोड कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह था, जिसे उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया था। कार्टोसैट 2 के अलावा PSLV C-37 विभिन्न देशों के 103 छोटे उपग्रहों को भी ले गया, जिन्हें नैनो उपग्रह के रूप में जाना जाता है। इस तरह भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में पकड़ और मजबूत हो गई। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए मिशन चंद्रयान 2 को लाया गया। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन था, जिसे 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य चंद्रयान 1 से मिली सफलताओं को आगे बढ़ाना था। इस मिशन में विशेष रूप से चंद्रमा की सतह का और अधिक जांच करना था। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र चंद्रयान 2 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक जटिल मिशन में शामिल था, जिसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और पृथ्वी नामक एक रोवर शामिल था। चंद्रयान 2 ने जटिल अंतरिक्ष अभियानों को विकसित करने और लॉन्च करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया और चंद्रमा की संरचना और विकास के बारे में हमारी समझ में योगदान दिया। जबकि विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं रही, ऑर्बिटर के चल रहे ऑपरेशन चंद्र विज्ञान में मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहे। तकरीबन 3 साल बाद चंद्रयान 3 को पुनः 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश बन गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारत चीन के साथ चंद्रमा पर ऑपरेटिंग रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया। इसके अलावा भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले चीन, अमेरिका और सोवियत संघ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा लैंडर और एक रोवर मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। अपने 14 दिवसीय मिशन के दौरान चंद्रयान 3 का मिशन अपने पेलोड रंभा और ILSA का उपयोग करके अभूतपूर्व प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करना है। ये प्रयोग चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और इसकी खनिज संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए सतह की खुदाई करेंगे। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान की तस्वीर लेगा, जो चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने के लिए अपने उपकरणों को तैनात करेगा। प्रज्ञान अपने लेजर बीम का उपयोग चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघलाने के लिए करेगा, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, और इस प्रक्रिया में उत्सर्जित गैसों का विश्लेषण करेगा। इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। भारत की ये उपलब्धियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। आइए हम सब मिलकर भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में अपना योगदान दें। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए मिशन नॉलेज लिसन टू लर्न को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।